नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, मजे लेते होंगे। क्लास 10 में आप लोग आ चुके हैं। सो मैं हूँ पूजा सेंसेई अंडरस्टूड। तो आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं, मजे ले रहे हैं कि नहीं? किसी का जिंदगी खट्टी मिट्टी करके खत्म हो गया होगा, किसी का जिंदगी मजे लेके खत्म हो गया होगा, मुझे पता है। लेकिन क्लास 10 तो बाकी है ना, तो आप लोगों को डर लगता होगा ना। वो अंदर से आपको खुद से डर नहीं लगता होगा, डर लगता होगा लोग आपको डरवा देते होंगे कि क्लास 10 इतना हार्ड है, इतना हार्ड क्वेश्चन आता है ना कि सक्सेस होना मुश्किल है, ये होना मुश्किल है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग? तो लोगों का बात सुन के बस अपना कॉन्फिडेंस कम करवा लेते हैं, है ना? तो बिल्कुल 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 इग्नोर करना सीखें, ठीक है? क्योंकि अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो मतलब बहरा नहीं होंगे तो आप लोग क्लास 10 में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कड़ी मेहनत करके क्लास 10 में नंबर लाना है, अच्छी से अच्छा मेहनत करके। क्लास 9 किसी तरह भी चला गया, नो प्रॉब्लम। क्लास 10 बाकी है ना, क्लास 10 अच्छा से बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का मतलब आप लोगों का सबसे पहला बोर्ड होगा। ठीक है, तो आप लोग मज़े से एंजॉय लेके पढ़िए, ठीक है, मज़े से एकदम। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बस इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं और ये सब चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं सीबीएसई का। ठीक है, और बस थोड़ा सा लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल से बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्लियर से एक एक टॉपिक का एनसीईआरटी का समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं कि पहले चैप्टर क्या कौन कौन सा आएगा और देख लेते हैं। उसके बाद फिर लाइव प्रोसेस का छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देंगे आप लोग का। ठीक है, तो ये ज़्यादा वीडियो नहीं उतना चलने वाला है क्योंकि जस्ट बताने वाले हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद कल से रेगुलर स्टार्ट होने वाला है टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 5 चैप्टर है बायोलॉजी में। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर आपको कड़ी मेहनत करके नंबर लाना है। 30 नंबर, ये 30 का होगा। ठीक है, 30 मार्क्स। उसके बाद फिर ये जो सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं, बस बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, अगले चैप्टर, ये चैप्टर 2 है। उसके बाद फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। उसके बाद हेरिडिटी के बारे में बताएंगे और फिर आवर इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। ये जो 5 चैप्टर है आपको इसी में से 30 मार्क मतलब नंबर आएगा, 30 नंबर बायोलॉजी से। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 1 लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म वाला और हेरिडिटी। यही जो 4 चैप्टर है इससे क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत 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 आता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का ही 7-8 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, फिर हेरिडिटी का। ठीक है, तो बिल्कुल मजे लेके पढ़िए, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पढ़िए। लोगों का बात ना सुने कि लोग आप लोग को डरवा देता है तो आप लोग डर जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए अपने बिलीव है ना, बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, और अच्छी तरीके से मेहनत करके नंबर लाना है हमको किसी तरह भी। और ये जो ये वाला जो लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यही 4 लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी। यही जो 4 चैप्टर है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है और आवर इन्वायरमेंट उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये ऐसा बात नहीं है कि आवर इन्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है ना। तो 5 चैप्टर है, तो 5 ही तो चैप्टर है, 5 चैप्टर ही तो पढ़ना है आप लोगों को। फिर फिजिक्स बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है। हाँ, केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि केमिस्ट्री हम कल से भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी फिर परसों से एक एक करके पूरा टॉपिक क्लियर खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस बस बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं
और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ये जब लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर बाकी रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी खत्म कर देंगे, फिर ये भी पढ़ा के खत्म कर देंगे, हेरिडिटी भी, फिर आवर इन्वायरमेंट भी। लेकिन 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 सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्लियर टॉपिक से बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पूरा बेसिक, पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यही सब। पहले हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ लिए है कि नहीं, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों को बता दिए, और उसके बाद कौन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी बता दिए, और लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन बस बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे छोटा सा, आप लोग बस ध्यान से एकदम मस्ती से आप बिल्कुल सुनिएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, आधा से आधा बच्चा सोचता होगा कि ये लाइफ है, ओ अब तो जिंदगी मेरा खत्म हो गया, क्योंकि पहला ही लाइफ आ गया, तो लाइफ के बारे में क्या ही बताएगा, वही बताएगा लाइफ के बारे में, मतलब जिंदगी पूरा झंड। ऐसा ना सोचें, है ना, कि हम लोग को लाइफ के बारे में बताया गया है। आप लोगों को सबसे पहले बताइए कि लाइफ एग्जैक्टली होता क्या है, बताइए। आप लोग सोचते होंगे कि लाइफ वही झंड, खाना पीना सोना, इधर उधर जाना, बस खत्म लाइफ, ये तो लाइफ जिंदगी है ना। तो लाइफ आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, लाइफ में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। लाइफ मतलब होता है लिविंग। लिविंग क्या, हम लिविंग है, यस। चेयर लिविंग है, नो। बेड लिविंग है, नो। आप लिविंग है, यस, है कि नहीं। तो हम लोग क्या, उसका बहुत सारा सा कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, है कि नहीं, बहुत फिर सेंसिटिव हो गया, बहुत सारे से कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है कि नहीं। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्रक्रिया, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप जिंदा क्यों हैं, मतलब आपके पास लाइफ कैसे है, बता सकते हैं। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना, कुछ हमारे बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है ना, कुछ तो प्रोसेस चल रहा है जो हम लोग क्या जिंदा रख पा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ तो होगा जो हम लोग जिंदा रह रहे हैं, इसीलिए तो बोला गया लाइफ प्रोसेस, कि हमारे जो लाइफ में है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, है कि नहीं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इसका देखिए डिफिनेशन, इसका पहले ये वाला लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल लाइफ processes are the activities that an organism to survive, है कि नहीं। मतलब कि इसमें ये बोला गया, इसमें ये बोला गया हम लोगों के अंदर में जो मतलब हमारे बॉडी में कुछ तो प्रोसेस हो रहा होगा, पर देखिए कुछ तो प्रोसेस हो रहा होगा जो हम लोग अभी जिंदा है कि नहीं, हम लोग अभी लाइफ है, हमारे पास क्या है, लाइफ है कि नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है हमारे बॉडी में सर्वाइव करने के लिए एंड मेंटेन लाइफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और बहुत सारा सा ये प्रोसेस है उनका। देखिए पहला क्या है प्रोसेस, न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर दूसरा क्या है,
दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स, पहला तो न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अभी बस शॉर्ट्स बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिएंट्स का पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे, एक एक लाइन क्लियर करके एनसीईआरटी का। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी खरीद लिए, नहीं कोई नहीं खरीदे होंगे तो वो क्या कीजिए, खरीद लीजिए जल्दी जल्दी से, है ना। क्या अभी देखिए अभी टाइम है, अभी पूरा 1 साल का टाइम है, मज़े से पढ़िए, मतलब छोटा करके ही मतलब रोज़ पढ़िए, ऐसा बात नहीं है कि जहाँ बहुत टाइम है ना एक ही बार में पढ़ लेंगे, एक ही बार में पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे, पास हो जाएंगे। आजकल बच्चा क्या कर रहा है, पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो सब पढ़ो ही नहीं, पास हो रहा है तो पढ़ो ही नहीं। इसीलिए इतना सा भी पढ़ो, इतना सा भी पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, है ना, रोज पढ़ो, एक एक करके पूरा एक लेक्चर पूरा खत्म कर लो, ठीक है, एक लेक्चर पूरा खत्म कर लो, थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन पढ़ो। 3 में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। 4 में क्या है, एक्सक्रीशन। देखिए ये हो गया लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और इसका प्रोसेसेस क्या है, एक है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसका हम शॉर्ट बता दे, मतलब इसका हम शॉर्ट बता दे रहे हैं। उसके बाद कैसे क्या होगा, पूरा एक एक करके पूरा क्लियर कंसेप्ट बता देंगे। ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसको क्या कीजिए, जस्ट स्टडी कीजिए, और जो जो अभी हम समझाएं वो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, ऑब्टेन्ड फूड हो गया, जैसे बहुत मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, हुआ कि नहीं। उसके बाद फिर ये जो रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, फूड है, मतलब सेल के अंदर का प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए सेल के अंदर में क्या है, फूड है, फूड को क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ फूड का। ये क्लास 11 में दिया हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि 11 में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो फूड ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं, तो किस में हो गया, एनर्जी में हो गया। कौन सा एनर्जी, एटीपी एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पढ़ा है क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो फूड हुआ, जो फूड को क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोड्यूस एनर्जी, कौन सा एनर्जी, एटीपी एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या समझ में आया, ट्रांसपोर्ट करना है कि नहीं। देखिए प्लांट में क्या है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जेलम हो गया, फेलम हो गया, वाटर को वहाँ ऊपर ले जाना, फिर नीचे आना, क्लास 9 में पढ़ाए क्लास 9 में वो जेलम और फेलम वाला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन में क्या, सर्कुलेशन, ब्लड को, जैसे ब्लड वेसल हो गया, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं। उसके बाद फिर प्लांट में हो गया, प्लांट में क्या है, जेलम हो गया, फेलम हो गया, क्या करता है, काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर मान लीजिए हमारे जो बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा है, अगर वो प्रोसेस बंद हो जाए तो हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं ना रह सकते। वो क्या है, लाइफ प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट अगर नहीं रहता तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोग के पास नहीं पढ़ा पाते, ना आप मुझे देख पाते, ना हम आपको पढ़ा पाते या देख पाते, कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस। इसीलिए आप क्या है, लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके, इसीलिए तो बोर्ड में दिया गया है 7 to 8 क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के बारे में दिया हुआ है ना। तो कौन नहीं जानेगा हमारे लाइफ में, और जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सक्रीशन मतलब रिमूव करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, वेस्ट को रिमूव करता है, इसको बस क्या शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। जो शॉर्ट बता रहे हैं उसको हम क्या अभी कल क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत क्लियर कंसेप्ट से बताने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूव करता है, वेस्ट को रिमूव करता है कि नहीं। तो ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन था, इतना तक आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, स्ट्रेस, बहुत मज़े तरीके से आपको पढ़ाई करना है क्लास 10 में। और हाँ, डेफ जरूर रहना है, क्योंकि अगर आप बहरा नहीं रहेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, आप लोगों को पता ही है कि लोग आपको बहुत
नीचा करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, दुनिया बदल गया है यार, है कि नहीं। इसीलिए आपको पहले बेरा होना पड़ेगा, सक्सेस होंगे तो बेरा होना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि नहीं होंगे तो आपको लोग बोल बोल के क्लास 10 में क्या करेंगे, उसकी वजह से आप बहुत नीचे हो जाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो बात कहे लोग कहे तो बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो लेकिन हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है, ऑलवेज गो अहेड, अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है, बहुत मज़ा आया होगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टडी विद पूजा। और अगर आपको मैथ या फिजिक्स या बस 2 ही सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ या फिजिक्स पढ़ना है, CBSE रहे या क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम रहे, तो आप पढ़ सकते हैं लर्न विथ रंजन, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से बताया गया है, और इसमें भी हम बहुत NCERT होना चाहिए। NCERT हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए NCERT बुक, ठीक है। समझ में आ गया आप, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।